नमस्कार सभी बंधुओं का आप लोगों का स्वागत है। और मैं चमन राकेश अस्टा, हमारे साथ डॉक्टर राजेश चांदना जी और हमारे जिला शिमला के अध्यक्ष जेडी चौहान जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत जी आज यहाँ पे हैं। और हम लोग इस प्रेस वार्ता को इसलिए बुलाना पड़ा जल्दी में कि एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आपको पता है कि चुनावी जो शंख है वो बच चुका है और आम आदमी पार्टी पूरी 68 सीटों पर हिमाचल में पहली बार पूरे जोर शोर से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पिछले कल ही आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के लिए प्रभारी नियुक्त किया है, जो कि पंजाब से हमारे मंत्री हैं हरबंस जोत जी। तो इसको विस्तार से इस बारे में जितनी भी चर्चा और प्रश्न होगी वो सुरजीत जी आपको संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रश्न भी सुरजीत जी आंसर आपको करेंगे जी। प्लीज। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी 68 के 68 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रही है। इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी है। पिछले 15 दिन में हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी 7 लाख से ज़्यादा घरों में अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी पहुंचा चुके हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले कल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तिथि डिक्लेयर की है, हम उनका स्वागत करते हैं और हम आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के नए प्रभारी यहां के लिए जिनको पदभार दिया गया है वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर और पूर्व में जेल मंत्री रहे हरजोत बैंस जी हैं। ये इनके पास संगठन का एक लंबा तजुर्बा है, अनुभव है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को एक अच्छा मार्गदर्शन और उनकी लीडरशिप में एक अच्छा रिजल्ट यहाँ हिमाचल प्रदेश में आने वाला है। अगर इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 2014 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर एमपी का चुनाव लड़ा, जिसमें 4 सीटें से खाता आम आदमी पार्टी का खुला। उस टाइम पे ये पंजाब के कन्वीनर होते थे। 2017 का चुनाव, उसमें भी इनकी अहम भूमिका रही और पार्टी पहली बार विधानसभा इलेक्शन में विपक्ष में पंजाब में आई। 2022 के इलेक्शन में आनंदपुर से पार्टी ने इनको इलेक्शन लड़वाया और ये प्रचंड बहुमत से प्रचंड वोटों से इनकी वहाँ पे जीत हुई। तो एक अच्छा तजुर्बा है इनके पास। ये जहाँ एक और पंजाब के आज शिक्षा मंत्री है, वहीं इससे पूर्व में जेल मंत्री और खनन भू विज्ञान मंत्री रहे हैं वहाँ के। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज भी हैं। इनका अनुभव बहुत लंबा अनुभव है और ये पंजाब में सबसे कम उम्र वाले पहले मान सरकार के मंत्री है जिनकी सबसे कम उम्र है। तो इनका जो तजुर्बा है बहुत लंबा है और काफ़ी कर्मठ पार्टी के सिपाही हैं। इनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में पार्टी बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेगी और यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में जब से कल से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के बीच में एक बड़ा जोश का माहौल है। तो ये बात बताने के लिए कि आने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जिस तरीके से ये चुनाव की बिगुल बज चुकी है और अपने 12 नवंबर में यहाँ पोलिंग होनी है, तो इस चीज़ को देखते हुए पार्टी ने भी शीघ्र टिकटों का आवंटन लेने का निर्णय लिया है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर पार्टी सभी टिकटों का अनाउंसमेंट कर देगी और पूरे दमखम के साथ 68 की 68 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी। ये जिस तरीके का जन समर्थन आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश के अंदर मिल रहा है, उस चीज़ से बिल्कुल एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की होगी। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता यहाँ देख रही है कि भाजपा और कांग्रेस की जो एक बारी थी वो अब चेंज होगी, खत्म होगी। इनकी सेटिंग चल रही है पिछले 30 साल से, ये किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस के कुछ लोग
इलेक्शन से पहले भाजपा में चले गए, जा रहे हैं और कुछ इलेक्शन के बाद जाएंगे। मतलब सीधा सीधा है, कांग्रेस को वोट देना, सीधा सीधा भाजपा को वोट देना, क्योंकि एक पार्टी है जो बिकने के लिए तैयार है, वो कांग्रेस पार्टी है, और जो खरीदने के लिए तैयार है वो भाजपा है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता को कि इस बार आम आदमी पार्टी भले पहली बार ये विधानसभा चुनाव लड़ रही है, पर जिस तरीके से दिल्ली के लोगों ने 3 बार आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा जताया और जिस चीज के लिए ये सरकारें बनाई जाती है वो मूलभूत सुविधाएं दिल्ली के अंदर सभी लोगों को मिल रही है। पंजाब की जनता ने भरोसा जताया और आज पंजाब की जनता को वो सारी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। उसी तर्ज पर मैं आग्रह करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता से कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम लोग सरकार क्यों बनाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न मेरा यह है कि हम लोग सरकार क्यों बनाते हैं, इस चीज को समझना होगा। 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए और 75 साल से लगातार हम लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हर बार ये लोग आते हैं चुनावी मौसम में और लोगों को ठग कर चले जाते हैं। जो भी इनके चुनावी वादे होते हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते। हमें सिर्फ कभी जात के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर बांट के चले जाते हैं। इस बार हमें बंटना नहीं है और जो जिस चीज के लिए जनता सरकार का चयन करती है उस चीज के ऊपर ही हमें पूरी तरह से फोकस करके रखना है। अगर जनता सरकार का चयन करती है तो खाली वो कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं, इन लोगों की जी हजूरी करने के लिए नहीं। अगर सरकार बनाई जाती है और सरकार को अगर चुना जाता है तो इसलिए कि वो उस प्रदेश की, वो उस देश की सड़कों को अच्छा कर दे, वो उस प्रदेश का जो स्कूल है उन स्कूलों में वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन सिस्टम करवा दे और उस प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी करवा दे, डॉक्टरों का इंतजाम करवा दे, दवाई का इंतजाम करवा दे और हर अस्पताल के अंदर मशीनरी जो कि जिसमें टेस्ट होते हैं, सारी बीमारियों के टेस्ट होते हैं, उसका इंतजाम करवाने के लिए सरकारें बनाई जाती है, ना कि जी हजूरी करने के लिए। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं पुनः हिमाचल प्रदेश की जनता से कि कांग्रेस को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना। लोग कांग्रेस को वोट तो देते हैं पर सरकार भाजपा की बनती है। आपने अन्य राज्यों में भी देखा है कि इसी तरीके से होता आया हुआ है, क्योंकि भाजपा के पास आज इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर दिया भ्रष्टाचार कर करके कि सारा पैसा ये एमएलए को खरीदने के ऊपर खर्च कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के अंदर ये सारा गोरख धंधा भाजपा के शासनकाल में चल रहा है। तो हमें इसे बचना है और इस चीज से बचने के लिए हमें आम आदमी पार्टी को वोट देना है और 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी झाड़ू को वोट देकर विजयी बनाना है। जिस तरीके से हरजोत बैस जो हमारे प्रदेश के प्रभारी कल से बनाए गए हैं, तो मैं साथ ही साथ एक और इनका स्वागत करता हूं, तो दूसरी ओर हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का भी दिल की गहराइयों से और हिमाचल प्रदेश की पूरे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ओर से भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे अनुभवी तजुर्बेकार व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाली है कि जो इस राज्य में आम आदमी पार्टी को शिखर की ओर ही नहीं एक प्रचंड बहुमत की सरकार भी बनाकर दिखाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।